बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूजने गुरुदेव जी, मंगलमय संत समाज, माता एवं बहनें, आपके समक्ष गुरुदेव की आज्ञा हुई है कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। अर्ब दर्ब ले खर्ब है उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले ई सब कौने काज। अर्ब से खर्ब तक धन हो जाए, उदय अस्त लो राज, पूरे पृथ्वी में राज हो जाए, भक्ति महात्म न तुले ये सब कौने का। वो भक्ति के तुलना में नहीं हो सकता, चाहे जितना राज हो जाए, चाहे जितना धन दौलत हो जाए, मगर भक्ति के तुलना में वो तुच्छ ही है, क्योंकि वह नश्वर है, नाशवान है। और भक्ति ऐसी चीज है अपने जीवन के कल्याण के मुक्ति की ओर ले जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रत्मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों की सेवा में, उनके साथ रहने से सेवा भावना आधार मिलता है, और उसके उनके साथ रह करके, साहचर रह करके अपना जीवन पवित्र होता है। क्योंकि शुद्ध साहचर में रह करके शुद्ध जीवन पवित्र होता है, और कर्म सुकर्म अच्छे बनते हैं, और जीवन में जो अनेक प्रकार के राग द्वेष हैं वे क्षीण होते रहते हैं। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। और जो दूसरी भक्ति है रतिमम कथा प्रसंगा, कि मेरी भक्ति अर्थात गुरु की भक्ति है, जो कथा में जैसे प्रेम लीन हो जाते हैं, उनके विचारों में, उनके कथा, उनके कीर्तन में लीन हो जाता है साधक। इस प्रकार अनेक प्रकार की भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति कहा है, तो 9 प्रकार की भक्ति लिखे हैं। आगे चल करके जीवन के कारण ही अनेक प्रकार की समस्याएं उठती हैं। भक्ति के कई रूप सद्गुरु अभिलाष साहब ने अर्थ बताए हैं। भक्ति की सेवा हो, सेवा करने को कहा है, आराधना, और अनेक प्रकार के उसमें सेवा है, आराधना है, पूज्य के प्रति अनुराग भी होता है। शंकराचार्य ने कहा है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्त रीत विधीते। स्वस्वरूप का अनुसंधान हो जाना है भक्त कहलाती है। पूज्य अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग होना भक्ति है। वैसे भक्ति के अनेक अर्थ बताते हैं। श्रद्धा, सत धा माने धारण करना, सत्य के प्रति धारण, अपने स्वरूप स्थित में स्थित हो जाना है। सत्य के प्रति अपनी स्थिति को मजबूत स्वरूप लीन हो जाना, यही सत्य के प्रति धरना होता है। तो भक्ति के अनेक प्रकार के हमारे सद्गुरु अभिलाष साहब ने अनेक प्रकार के अर्थ बतलाते हैं। तो भक्ति अनेक प्रकार के अर्थ दे करके अपने जीवन को उपयोगी कहलाती है। इसी प्रकार जो पैसा धन है, जो पैसा है वो सार्वजनिक हित के लिए जो उपयोग हो जाता है, वही उचित धन कहलाता है। उपयोग
संतों के प्रति जो खर्च करता है धन, वो संतों के हित के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। और अरब से खरब तक पैसा कितना हो जाए, मगर वो उचित दर पर न लगे तो धन किस काम का, वो धन नहीं होता। संतों की सत्संग से जो भक्ति कहलाती है वही सर्वोपरि भक्ति है। जैसे 5 तोते जा रहे थे अपने गुरु के पास, बीच में एक तोता मिल गया। बोले, कहाँ आप जा रहे हैं? कहें गुरु का वहाँ सत्संग हो रहा हमारे गुरु आश्रम में, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो एक पिंजड़ा में जो तोता बंद था, उसने कहा, भाई अपने गुरु के पास जा रहे हो तो मेरी भी एक आराधना है, अपने गुरु से पूछ लेना। कहें बोलो क्या, कौन सी आराधना है? कहें अभी तक मेरा बंधन नहीं कटा, अगर आपके गुरु के पास आप जा रहे हैं तो मेरे बंधन के बारे में पूछ लेना। कहा ठीक है, हम पूछ लेंगे। वहाँ पर 5 तोते गए, संतों अपने गुरु के सत्संग में लीन थे। सभी की वाणियों में वो सभी तोते गुरु के वाणी में अनुसरण कर रहे थे और उसमें प्रेम मग्न ने अपने गुरु के प्रवचन में लीन थे। जब प्रवचन शांत हो गया, कुछ समय बाद अपने गुरु से पूछे, गुरुवर अब हम तो जाएंगे, मगर एक बीच में राही मिल गया था, तोता मिला था, उसके बारे में उन्होंने पूछा था कि अपने गुरु जी से पूछ लेना कि हमारा बंधन कैसे कटेगा। वो पिंजड़ा में बंद था। तो गुरु जी ने तुरंत गिर गए। जब गिरने के बाद सोचे कि हमारे गुरु जी का क्या हो गया, तब वो किसी प्रकार के कुछ समय बाद गुरु जी उठे और वो वापस लौट आए। बीच में रास्ते में तोता मिला, उसने पूछा, भाई जी हमारे बारे में प्रश्न पूछे थे अपने गुरु जी से। कहा है आपने कैसा प्रश्न पूछे? हमारे गुरु जी को आपके प्रश्न जैसे हम पूछे तैसे वो गिर गए। तो तोता जानकार था, तो सोचा बस हमारा उत्तर मिल गया। सुबह हुआ, सुबह वो मौन हो गए। तोता आंख बंद कर लिए और बंद करने के बाद वही पिंजड़ा में सुस्त लेट गया पड़ा था। जैसे ही दरवाजे का मालिक आया, देखा पिंजड़ा में तोता सुस्त पड़ा हुआ है और उस पिंजड़े को से निकाल कर तोता को बाहर कर दिया। जैसे बाहर कर दिया, तोता उड़ करके चला गया। इसलिए इस प्रकार उसकी मुक्ति हो गई। जैसे गुरुजी ने उनको जैसे संकेत दिए थे वैसे ही वो तोता किया। इसलिए भक्ति बड़ी फलती है और भक्ति से ही पूरे संसार का कल्याण होता है। जिसके घर में भक्ति प्रवेश करती है वो मंदिर बन जाता है। जिसमें भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। और जिसमें जिस पानी में प्रवेश करती है वही पानी चरणोदक बन जाता है। और जिस कर्म में प्रवेश करती है तो वही भक्ति सुकर्म बन जाती है। और जब भक्ति किसी देश की रक्षा में प्रवेश करती है तो वही भक्ति कवच बन जाती है। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्ति महान कहलाती, इसीलिए कि जैसे आचरण करेंगे वैसी भक्ति ऊपर चढ़कर अब हमारे जीवन में सर्वोपरि आनंदित उल्लासपूर्ण वो आगे बढ़ती जाएगी। इसीलिए मैं कुछ शब्दों में कहा कि भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आप, सारा पट्टन जरमुआ बहुल ले आवे मांग। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसी
आग होती है कि सारा शहर जल जाता है, फिर भी उसके बिना हम रह नहीं पाते। पुनः 1 मिनट 2 मिनट में तुरंत भोजन के लिए उस आग को तुरंत हम अपने बनाने भोजन के लिए तुरंत उसके शरण में जाते हैं। तो ऐसी ही भक्ति हमारी होनी ही चाहिए। भक्त प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुल ले आवे माँ। तो अर्ब खर्ब ले दर्ब है उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म न तुले ई सब होने का। चाहे जितना धन हो जाए, चाहे जितना राज हो जाए, सारा भूमंडल का राज क्यों न हो जाए, मगर भक्त की महिमा से ये सब नश्वर है, नासवान है। ये हमारे साथ नहीं जाएंगे। जो है हमारे साथ जाने वाले गुरुपद। गुरुपद क्या है? गुरुपद यही तो भक्ति है। गुरु के अनुसार चलना ही यही भक्ति है। उनके नियम पर उनकी सेवा, उनकी आराधना, उन्हीं के अनुसरण में रहकर, अरे गुरु हम क्या देते हैं? गुरु को सेवा कर देते हैं, उनके कपड़े लत्ते धो देते हैं, भोजन बना देते हैं, और हम क्या देते हैं? मगर वो हमको ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसा उच्च स्तर देते हैं, ऐसा सूरज का प्रकाश चमका देते हैं कि हम कह नहीं सकते। सूरज के आगे दीपक का कहना, हम दीपक की तरह दीपक है हम लोग। उनके उपकार को हम कह नहीं सकते। कुछ ही शब्दों में अपने कुछ वाणी में कहा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।